Hey guys, today discuss important PYQ human health and disease. Let's see these first questions. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains कोलोस्ट्रम, वो जो इनिशियल डे में मदर लैक्टेशन के टाइम जो बनती है और जो नवजात शिशु होते हैं वो मदर से लेता है। तो उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन ए, बी नेचुरल किलर सेल्स, सी मोनोसाइट्स, डी मैक्रोफेज। तो कोलोस्ट्रम में होता है IgA, it means immunoglobulin A, and this is the type of secretory antibody जो कि ब्रेस्ट मिल्क में रहेगा, सालिवा में रहेगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो मदर से बच्चे को मिल रहा है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, IgA। लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चंस। Vidal test is carried out to test, एक टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसका नाम है विडाल टेस्ट। वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑप्शन सी HIV एड्स, ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। मलेरिया तो स्प्रेड होती है प्लाज्मोडियम से, मॉस्किटो से। यहाँ RBC में इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसको टेस्ट करने के लिए होता है ब्लड स्मेयर टेस्ट, जिसमें कि हम स्मेयर लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और चेक करते हैं कि प्लाज्मोडियम के कोई इन्फेक्टिव स्टेज तो नहीं है। सो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें हम जानते हैं कि ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी तरह के टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट या फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर भी विडाल टेस्ट का यूज़ नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन सी है HIV एड्स, इसको हम एलिसा के मदद से डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि विडाल टेस्ट नहीं यूज़ हो रहे हैं। ऑप्शन 4 टाइफाइड, यहाँ पर हम करते हैं यूज़ विडाल टेस्ट। इसमें हम बेसिकली एंटीबॉडी रेज करते हैं NPS एंड फ्लेजला के अगेंस्ट। So Vidal test will be correct answer D, typhoid fever. Let's see the third questions. Which of the following is a pair of viral disease? Option A common cold AIDS, option B dysentery common cold, option C typhoid tuberculosis, option D ringworms और AIDS। कॉमन कोल्ड होते हैं राइनो वायरस की वजह से, जबकि एड्स होते हैं HIV इट मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, जबकि डायसेंट्री जो होते हैं वो सेलेंजुला से होते हैं और डायसेंट्री एक तरह का लूज मोशन होते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होते हैं, जबकि ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से होते हैं। और वहीं रिंग वॉर्म्स को देखा जाए तो वो फंगस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कॉमन कोल्ड और एड्स जो हैं वो वायरल डिजीज़ है। So in this question correct answer is A, common cold and AIDS. Let's see the fourth questions. Botulism caused by the Clostridium botulinum affected the option A lymph gland, option B central nervous system, option C spleen, option D intestine। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्योंकि इसका टॉक्सिन होता है बोटुलिनम। ये बहुत ही घातक होता है क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से मसल पैरालिसिस हो जाते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन RBC ऑफ ह्यूमन बींग्स? क्वेश्चन आपसे पूछा है प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किसने की थी कि RBC में पाया जाता है प्लाज्मोडियम ह्यूमंस के। इनिशियली सारे साइंटिस्ट को लगता था कि जो मलेरिया है वो कॉज हो रहा है बैक्टीरिया से, लेकिन इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया लेवार्ड ने, जिन्होंने ये प्रूव किया कि वो जो ह्यूमंस है उसके RBC के अंदर प्लाज्मोडियम मिलता है। उस टाइम प्रोटोजोन के बारे में कोई नहीं जानता था
कि प्रोटोजोन कितना डिफरेंट होता है बैक्टीरिया से। तो ह्यूमंस आरबीसी के अंदर प्रोटोजोन मिला उनको, ना कि बैक्टीरिया। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड देन उन्होंने बोला दिस इज़ एक्चुअल प्लाज्मोडियम। सो इन्होंने मतलब लेवार्ड ने ये बातें साबित की थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि लेवार्ड ने डिस्कवर किया था कि प्लाज्मोडियम होता है आरबीसी के अंदर। रोनाल्ड रॉस जो कि ब्रिटिश सिटीजन है और वो इंडिया में जन्मे थे इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी के इन्फेक्ट कैसे करती है और उसके क्या मैकेनिज़्म है। उनको भी इनके लिए, इनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। मेंडल को कौन नहीं जानता, उन्होंने जेनेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। ऑप्शन डी स्टीफेंस, जो कि बेसिकली प्रोटोजोन और जो प्रोटोजोन्स हैं इन्फेक्ट करते हैं उनके बारे में बताया था। तो फाइनली हम कह सकते हैं इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी, लेवार्ड।